मीना? तैमूर साहब का फोन आया था अभी। अमीना रात से वहीं है। रुको मीने, रुको। आज से मुझे बेटा मत कहिएगा। मैं आपसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहा हूँ। बाकिर हरमान गिल साहब, आज से आप बेऔलाद हो गए। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी ठंड नहीं पड़ी तुम्हारे दिल में? हाँ, निकलो अभी और इसी वक्त यहाँ से। मीने, आराम से बात करो। ये यहाँ नहीं रहेगी, निकालिए इसे। इस घर में कौन रह सकता है और कौन नहीं, ये फैसला अब सिर्फ मैं करूंगा। तुम दखल नहीं दे सकती। खो चुकी हो वो हक तुम। मैं सिर्फ अपना हक चाहता हूँ। उस शख्स को अपने बेटे के साथ देख के मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, खुद गर्ज हो रहे हो। मुझे यकीन था उसके दिल में मेरे लिए जज्बात है, मगर फिर अचानक हमारे बीच मीने आ गई। मैं जिसे पसंद करती थी वो, क्या मीने के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है? मैं किस तरह बताऊं आपको? बहुत प्यार करने लगी थी आपसे, मैं बहुत जाने लगी थी आपको, मगर आपने मीने को मुझ पर तरजीह दी। बचपन से यही हुआ है मेरे साथ। हर किसी को मीने ही पसंद है। अमीना की तो कोई अहमियत ही नहीं है। कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। तुम्हारे दिमाग को सुकून की जरूरत है। नहीं, ये बात नहीं है। हर चीज, हर बात समझ रही हूं मैं। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि सब नफरत करते हैं मुझसे। बच्ची नहीं हूं मैं। मेरे दिल को सुकून की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है, सच्चे प्यार की। सच्चे प्यार की। तुमने अपने आप को एक खोल में बंद कर लिया। तुम्हें बाहर निकलना होगा उससे। जी तो डॉक्टर साहबा, अब क्या करेंगे आप? मतलब मैंने टैबलेट भी खा ली और इसने इंजेक्शन भी लगवा लिए, तो और कितना इंतज़ार करना होगा हमें बेबी के लिए? क्योंकि मैं तो बहुत बेचैन हूँ। अर्दल, मैं बात कर रही हूँ ना डॉक्टर साहिबा से। क्या हुआ? देखिए, आप लोग इस तरह लड़े मत। चेकअप की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। आप लोग बस अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो देखिएगा 4 महीनों में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहबा, ये तो बहुत ज़्यादा है। इतना तो इंतज़ार नहीं कर सकते हम लोग। मैंने आपकी वाइफ को पूरी डिटेल में समझा दिया है। जी, आप खुद ही इन्हें समझा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहिबा, असल में मेरे जो हस्बैंड हैं, इन्हें देर में समझ आती है। यार तुम्हें क्या हो गया सोनिया? मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहबा से। मैं बाप बनने वाला हूँ, सब जानना मेरा हक है। अर्दल तुम भी ना। अब बस चलो, मैं तुम्हें घर में जाके सब समझा दूंगी। हाँ ठीक है? चलो, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अर्दल, हाँ चल रहा हूँ, लेकिन घर जाके बताना सब। बहुत थक गई हूँ। भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही क्या? बहुत ज़्यादा। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ, हम लोग कुछ खाते हैं। मेरे बाबा आ गए हैं, मैं चलती हूँ। ओके, गुड बाय। गुड बाय। आप कैसे आ गए? तुम्हें लेने? मगर क्यों लेने आ गए बाबा? क्या मतलब? मुझ पर शायद आपको भरोसा नहीं है। क्या मैं आपसे गलत कह रही हूँ? क्यों नहीं होगा भरोसा? आपको नहीं है भरोसा, इसीलिए तो आए हैं मुझे लेने। ये बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई ऐसी गलती हो जिसका सिर्फ पछतावा बाकी रह जाए। मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ऐसी क्या गलती करूँगी मैं? देखो, अब मैं तुम्हें छोटी बच्ची की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। तुम बड़ी हो रही हो, समझदार हो। आप तो बिल्कुल बच्चे समझते हैं मुझे। मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तुम गलत सोच रही हो मानूर। मेरे तो पिता किस लिए आए थे स्कूल? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कोशिश कर रही हूँ, मगर आपको शायद अपनी बेटी पर भरोसा नहीं रहा बिल्कुल भी। भरोसे की बात नहीं है। देखो, असल में अभी क्या?
तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ नहीं पा रही हो। आप नहीं समझ पा रहे हैं बाबा मुझे। अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। काश मुझे आप समझ रहे होते। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मुझे अपने बेटे से बात करनी। सुना नहीं है घर पर। रुको, तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही हो। एक पागल और साइको औरत की वजह से तुम मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना रही हो। मैं बना रही हूँ दुश्मन? हाँ, चले जाओ यहाँ से बाकर। सिनान आ गया तो हंगामा होगा। कोई हंगामा नहीं होगा, वो मेरा बेटा है, मगर तुमने उसे बहका दिया है। अब उसे ये भी सिखाओगे कि बाप से बदतमीजी करे। बाकर, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तमीज से बात करो, तुम्हारा शौहर हूं मैं। तुम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या फेस किया। तुम दोनों मेरे बगैर अधूरे हो। इतना आसान नहीं मुझे छोड़ना। बहुत आसान है, क्या समझे? मैं बताता हूँ कितना आसान है। आपका कोई बेटा नहीं है सिनान, और आइंदा यहाँ मत आइएगा। क्या हो गया? इतनी देर क्यों लग रही है? थोड़ा सब्र करो दैरन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है किसी का पासवर्ड हैक करना। अच्छा ठीक है, पर जल्दी करो। पता चल गया, हसन है। क्या? हसन कौन है? सिनान का बेटा है। कंप्लीट पासवर्ड हसन हरमान गिल है। उसकी सारी ईमेल्स अब तुम देख सकती हो दैरन। तुमने तो कमाल कर दिया ये काम करके। वाकई बहुत शुक्रिया। चलो देखें। ओह, इसमें तो बहुत कुछ है। कुछ डिलीट मत करना, समझ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीना है अंदर? जी हैं। कहाँ है? नीचे हैं। अमीना, ये क्या कर रही है तुम? चलो अपने घर चलो। कहीं नहीं जाना मुझे अम्मी। क्या मतलब नहीं जाओगी? हाँ? किस मुंह से यहाँ आई हो तुम? बताओ मुझे अमीना। बस घर चलो। कह दिया ना, नहीं जाना मुझे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ पागल दे। मत बनाओ। यही गलती की कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, जो आज ये दिन देखना पड़ा। सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। चली जाए। मैं अब आपके साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ कोई इज्जत नहीं है मेरी। आप लोगों का जिल्लत भरा सुलूक नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। नहीं जाना मुझे आपके साथ, नहीं जाना मुझे। बकवास मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाकर रहूंगी। चलो मेरे साथ। अच्छा तो जबरदस्ती करेंगी मेरे? बिल्कुल, आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। तुझे इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि माँ क्या कुछ कर सकती है। नहीं जाऊंगी, छोड़ दे मुझे। घर चल, वरना बताती क्या हूँ हो रहा है तुझे। ये? देखिए, मुझे जबरदस्ती घर ले जाना चाहती है। मैंने कहा ना तुम यहाँ नहीं रह सकती। खुश में और निकलो यहाँ से अब। छोड़ दो प्लीज। कोई मुझे क्यों नहीं समझता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं मीने की शक्ल नहीं देखना चाहती, पापा का सामना नहीं करना चाहती, आपसे भी कोई बात नहीं करना चाहती अम्मी। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चली जाए यहाँ से। आयला, अमीना को गेस्ट रूम में ले जाओ। तैमूर साहब, मैं माफी चाहती हूँ। इसके जहन को पुरसुकून होने दें, फिर मैं खुद छोड़ जाऊंगा इसे। मगर फिक्र ना कीजिए, इसका यहाँ रहना बेहतर है, क्योंकि उस घर में हसन है, उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा इन बातों का। ठीक है।
मगर ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी दलदल में फंस गया हूं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। यकीन नहीं आता सबात कि अमीना ऐसा कर सकती है। न जाने जिंदगी हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। शुक्र है आप मेरे साथ हैं, वरना पता नहीं मैं सुकून का सांस कैसे ले पाता। मगर मैं तो सुकून का सांस नहीं ले पा रही गुफरान। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप यहाँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं सबात। आपसे वादा करता हूं कि आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। ऐसा वादा मत करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। और जिंदगी वादों के सहारे नहीं गुजारी जाती। आप चाहे कुछ भी कहें, मगर हकीकत में आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकी। मैं आपके साथ हूं सबात, यही हूं। नहीं गुफरान, बाज़ औक़ात आप वहाँ होते हैं और बाज़ औक़ात मेरे साथ। बल्कि मेरे साथ होते हुए भी आपका दिल वहीं होता है। आप उस घर को भुला नहीं सके। मैं आपको इस अजियत में नहीं देख सकती गुफरान। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छी तरह जान ले कि आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। हाँ बोलो। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। हसन क्या कर रहा है? उसकी आवाज़ सुनने का दिल कर रहा था। अभी सोया है। मीने देखो, ठीक है तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैं अपने बेटे की आवाज़ तो सुन सकता हूँ ना। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, मगर वो सो रहा है। तुम सच कह रही हो ना? बच्चे इतनी रात तक नहीं जागते सिनान, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। सॉरी यार, दरअसल मैं... अच्छा ओके, मैं कल बात करती हूँ। खुदा हाफिज। आप खा क्यों नहीं रही? आपके बाबा आ जाएं फिर। बाबा अभी नहीं आएंगे। कोई बात नहीं। वैसे कब तक रहेंगे आप यहाँ? मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए। घर से क्यों भाग रही हैं? मैं घर से नहीं भाग रही हूँ। फिर आप अपनी अम्मी के साथ गई क्यों नहीं? क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। शुक्रिया। कुछ खाए बगैर क्यों चली गई है? मालूम नहीं। देखा मेरे लिए तुम कितनी लकी हो। जॉब मिल गई तो इसे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल में सबसे पहले गाड़ी बदलना, ये हमें सूट नहीं करती। यार बहुत खुशी हो रही है। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। कोई अजनबी ये सब देखेगा तो यही समझेगा कि दो आदमी इस लड़की को चाहते हैं, मगर इसे दोनों की परवाह नहीं। मगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किन अज़ियतों में हूँ और मेरा दिल सिर्फ हसन के लिए धड़कता है खाला, मैं सिर्फ उसी का सोचती हूँ। फैसला नहीं कर पा रही कि दोनों में से किसके साथ खुश रहेगा। क्या करूँ खाला? मीने, तुम पर तो खुद बहुत छोटी उम्र में मुसीबत टूट पड़ी थी। तुम्हारा प्यार छिन गया और फिर एक अनजान आदमी तुम्हारी जिंदगी का सहारा बन गया। उसने तुम्हारे बच्चे को
अपना नाम दिया है मीने। तैमूर के पास वापस नहीं जाना चाहती, हालांकि बहुत एहसान है उनके, मगर मैं सिनान के लिए बेचैन हूँ और वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन अकेली रहूं, जब तक मुझे और हसन को कोई मुनासिब रास्ता नहीं मिल जाता। मगर मुझे लगता है ये भी नामुमकिन है, क्योंकि हाथ खाली हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? 1 मिनट। क्या है ये? कहाँ से है? खुद गैस करो तुम। तुम्हारे सारे पपेट्स बिक गए हैं और मजीद पपेट्स बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। मेरी जान, ठहरो जरा साफ कर दूं। देखो मामी को तंग मत करना, ठीक है? ओके अम्मी। ठीक है। अम्मी से कहो बेफिक्र हो जाए, हम खूब एंजॉय करेंगे। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बाय बाय अम्मी, आप मेरे साथ खेलें। चलो आ जाओ, हम खेलते हैं। कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। चलो चलें। कहाँ चलें? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, मगर अब गाड़ी नहीं है, तो गरीब की पजेरों पे जाना पड़ेगा। ये देखो, बहुत आरामदेह। सही कह रहा हूँ यार, बैठो ना। गिराना मत। आरामदेह है ना? हाँ, बहुत आरामदेह है। पेट्रोल खत्म हो गया मैडम, हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है। 2 मिनट तो बैठो। ओके। तुम सही थी, मैं कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो रहा था, मगर मैं पहले ऐसा नहीं था। पता नहीं क्यों डरने लगा हूँ, जैसे वक्त मेरे हाथ से निकल रहा हूँ कि अगर तुम ना मिली तो मैं सब कुछ खो बैठूंगा। कुछ नहीं खोगे सिनान, तुम्हारा ही बेटा है वो, मगर अभी उसे ये बात नहीं बताई जा सकती। जब मैं जेल में था ना और तुमसे पूछा था कि मेरा इंतजार करोगी, तो तुमने पता है क्या कहा था? कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। इस वक्त मुझे लगा जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ। तुम मेरे साथ हो, बेटा मेरे साथ है। एक नई खुशियों भरी ज़िंदगी जहन में आ गई, और उसके बाद हमारे बीच में कोई मसला नहीं आएगा और हम कभी अलग नहीं होंगे। जी कहिए। जी मैं बात कर रहा हूँ। जरूर जरूर। कब? कल? कितने बजे? ओके ठीक है, कल मिलते हैं। एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जबरदस्त जबरदस्त मेरी जान, बहुत खुशी हो रही है। देखा मेरे लिए तुम कितनी लकी हो। जॉब मिल गई तो
इसे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल में सबसे पहले गाड़ी बदलना, ये हमें सूट नहीं करती। यार बहुत खुशी हो रही है। काजी साहब को तो तुम टाइम पर ले आओगे ना? चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। हेलो, ये बताओ तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तैयारी मुकम्मल है, बस तुम्हारा ही इंतजार है। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। और हाँ, ऑर्केस्ट्रा नहीं चाहिए। अरे उसकी जरूरत नहीं, तुम बस म्यूजिक बजाना, हम डांस करेंगे और बस। क्या हो गया यार, मान लो मेरी बात, बस मैंने कहा ना। जी गुफरान। हेलो, सुरैया बात कर रही हूँ। सुरैया? जी आपको इनवाइट करना था। खैरियत तो है? मैं शादी कर रही हूँ, बस कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है। अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो सुरैया, सही फैसला किया तुमने। शादी में आप भी जरूर आइएगा। मैं बिल्कुल जरूर आऊंगा सुरैया, बहुत शुक्रिया बुलाने का। कल रात तुम्हारा मैसेज ऐसे टाइम पर आया कि मैं तुम्हें रिप्लाई ही नहीं कर सकी। हाँ मैं समझ गया था, तुम्हारे बाबा ने पढ़ लिया होगा, इसीलिए जवाब नहीं दिया। बाबा मेरा फोन कभी नहीं उठाते, समझ गए? ठीक है, लड़ो तो मत। अच्छा मानूर, तुम कल आ रही हो ना? कहाँ? शादी में यार, कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, बस सिंपल सी पार्टी है, निकाह होगा और फिर डिनर। मगर किसकी शादी है? मेरे बाबा की शादी है, तुम्हें नहीं मालूम? ओह, मीने तो तुम्हारे साथ अब नहीं है, इसीलिए नहीं पता चला होगा। कल है क्या शादी उनकी? मारिया। हेलो तैमूर, कैसे हो? क्या बताऊं कैसा हूं? अगर बिजी हो तो बाद में बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कह रहा, बस बताने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, क्या मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारी आवाज सुन के तो लग रहा है कि खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल ठीक समझी हो, कुछ ऐसी ही कंडीशन में हो। एक बात कहूँ, मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। क्या मतलब, क्या हो गया? अच्छा, तो क्या फोन पर ही सारी बात पूछोगे? बहुत दिन हो गए मिले हुए। अगर फ्री हो तो आज शाम कहीं मिल लेते हैं, अपना दुख शेयर करना चाहती हूँ तुमसे। चलो ठीक है, फिर डिनर साथ करते हैं। ओके। मेरा बेटा घर पे बोर हो रहा था, है ना हसन? जी अम्मी। मैं आपको गोदी में ले लूं? नहीं। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। हर तरफ अच्छी तरह सफाई कर देना, सुबह जब आऊं तो कहीं गंद नजर ना आए मुझे। आप फिक्र न करें उस्ताद, सब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे हैं? हाँ जरा काम है। तुम यहाँ कैसे? सोचा यहाँ से होती भी जाऊं। बहुत अच्छा किया। चाय पियोगी? नहीं बाबा, अभी मूड नहीं है। ठीक तो हो ना? जी ठीक हूँ बाबा, मैंने कमाना शुरू कर दिया है। घर बैठकर पपेट्स बनाए थे, वो खाला ने सेल करवा दिए। ओह वाह भाई वाह, बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। तुम्हारी खाला का फोन आया था, उन्होंने मुझे भी बुलाया है। आपकी और उनके दरमियान जो गलतफहमी है, असल में खाला उसे दूर करना चाहती हैं, इसलिए आप जरूर आइएगा। अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कैसा हो जाए। सच कह रहे हैं? चले मैं चलती हूँ, घर पर इंतजार हो रहा होगा। मेहमद को भी ले आइएगा बाबा। हाँ देखेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाय। कैसी हो? वापस कब आई? अमेरिका की बात कर रहे हो? तो क्या तुम कहीं और भी गई थी? हाँ मैं गई थी शायद। क्या मतलब शायद? चलो ऑर्डर करते हैं, तुम बताओ क्या खाओगे? तैमूरा, जो तुम ऑर्डर करोगे सिर्फ वही खाएंगे हम।
हेलो हसन। हेलो। थैंक यू मीना। मेरा बेटा घर पे बोर हो रहा था, है ना हसन? जी अम्मी। हम लोग कहीं घूमने फिरने ना चलें? कहाँ जाना है आपको? मुझे पार्क जाना है। ठीक है, पार्क चलते हैं। मैं आपको गोदी में ले लूं? नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हसन, हम कहाँ जा रहे हैं? पार्क जा रहे हैं। पार्क जा रहे हैं। बहुत बुरा हुआ तैमूर तुम्हारे साथ। तुम तो एकदम टूट के रह गए हो। डिवोर्स हो गई है क्या? हाँ, हो गई। अपना किस्सा तो मैंने बता दिया, तुम बताओ क्या चक्कर है? अच्छा बताती हूँ, लेकिन पहले एक ड्रिंक और पी लो। थैंक यू। हाँ, तो अब बताएंगी आप? मैं किसी और वजह से गई थी। क्या मतलब? कौन सी वजह? असल में एक बीमारी डायग्नोज हुई थी। क्या बीमारी? मैं समझा नहीं। बस अचानक ही पता चला था। पहले कभी अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। डॉक्टर्स ने कहा कि जल्द ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फ़ौरन चली गई। क्योंकि तैमूर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भी कोई हमसफ़र हो, मुझे भी जीने का हक है। आखिर मैं इस तरह से कब तक अधूरी रहूँगी? जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं बहुत डर गई तैमूर। मैंने सोचा कि कहीं वक्त ना गुजर जाए, और अगर मेरी किस्मत में होगा तो कोई अच्छा इंसान शायद मिल ही जाए। तैमूर, कोई ऐसा इंसान यानी जो बहुत खुश रह सके मेरे साथ। शायद मुझे भी खुशी मिल जाए, मैं भी नॉर्मल औरतों की तरह जी सकूं। तैमूर, ऐसा लगता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती। यूं लगता है मुझे मैंने अपनी जिंदगी के साथ कोई धोखा किया है। ये किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? नहीं हो सकता ना? मैं भी यही सोचती हूँ, इसीलिए ऑपरेशन करवा लिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गई। बस अब यही चाहती हूँ मैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएं। और वैसे भी खुशियाँ तो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके लिए बहुत अजियत उठा ली, मगर अब नहीं, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती तैमूर। कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। ऐसा मत करो। ठीक है, नहीं कहती, मगर मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। पकड़ेंगी मुझे। ठीक है, अम्मी पकड़ लेंगी आपको। मैं तो बस साथ खड़ा हूँ। मैं घोड़े पे जाऊंगा। चलो घोड़े, चलो चलो चलो। चलो घोड़े, सबसे आगे चलो। मेरा घोड़ा जीतेगा। करीम, ये सारे बॉक्स ऊपर ले जाओ। अच्छा ठीक है। पर्दे कहाँ गए? ये रहे, मिल गए। सुरैया, मैं चीजों को गुम नहीं होने देता। अच्छा, अब इन्हें लगा भी दो। अरे यार, तुम भी ना सुरैया। अरे तुम वहां बैठे हंस क्या रहे हो? इधर आओ, हेल्प करो मेरी। अरे यार देखो तो जरा इसे। चलो सीढ़ी लेके आओ मेरे साथ, चैटिंग बाद में कर लेना। उठ जाओ जल्दी से। चलो, ज्यादा नखरे नहीं करो भाई। इसे यहाँ रख दो।
तुम जैसे अच्छे इंसान को बिखरना नहीं चाहिए। अच्छा इंसान सिर्फ मैं ही नहीं, तुम खुद भी बहुत अच्छी इंसान हो। कल ही तुम यहां से चली जाओ, और खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला, नेकी करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। चली जाओ, निकल जाओ, और अब शक्ल मत दिखाना मुझे। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मीने, तुम यहां कैसे आई? यहां आकर क्यों लेटी हो तुम? वो पता ही नहीं चला मैं यहाँ कब आ गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ? चलो जाकर ड्रेस चेंज करो। आप मुझ पर गुस्सा मत हो प्लीज, आइंदा कभी नहीं आऊंगी आपके कमरे में। कल ही तुम यहां से चली जाओ, और खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला, नेकी करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। चली जाओ, निकल जाओ, और अब शक्ल मत दिखाना मुझे। देखो कर्ली मत कर देना, स्ट्रेट हूँ, सिंपल। जूड़ा बनवा लूं क्या बाजी? अरे नहीं, आप फिक्र मत करें, बस मुझ पे छोड़ दें। बेटा कोई चीज़ तोड़ मत देना। और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? जाओ अपनी गाड़ी से खेलो। अरे कोई बात नहीं, खेलने दे बच्चे को। अच्छा, दुल्हन तो सिंपल चाहती है, मगर मेरा स्टाइल लेटेस्ट फैशन में होना चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट लगूं मैं। वही वाला स्टाइल बनाओगी ना? आप फिक्र मत करें, बस मुझ पे छोड़ दें। लेकिन मेरा नहीं बनाना। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरा ख्याल है अम्मी सबसे डिफरेंट लगेंगी। हाँ तो लगना भी चाहिए डिफरेंट, इतना खुशी का मौका है। तुम तो स्मार्ट बनना नहीं चाहती, मैं तो बनूं। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मीने फौरन घर से निकलो, टैक्सी में बैठो, और जहां मैं कह रहा हूँ फौरन वहां पहुंच जाओ। जो आपकी ट्रीट दे रहा हूँ मैं। क्या जॉब मिल गई? सिनान बहुत मुबारक हो। अब निकल भी जाओ यार वहां से। नहीं सिनान अभी नहीं आ सकती, आज खाला की शादी है, हम रेडी हो रहे हैं। क्या खाला की शादी हो रही? हाँ असल में इतने मसले थे कि मैं तुम्हें बताना भूल गई। बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ, साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। नहीं सिनान, मेरा ख्याल है तुम्हारा आना मुनासिब नहीं होगा। बुला लो उसे। ओके आ जाओ तुम भी। हसन तो होगा ना वहाँ पे? जाहिर है, क्यों नहीं होगा। चलो रात में मिलते हैं। खुदा हाफिज।
बांध रहा हूँ इसे। अरे यार, बाइक पर झालर क्यों बांध रहे हो? अब गाड़ी तो है नहीं, इसी पे लेकर आएंगे ना आप अपनी दुल्हन। बेहतर है तुम अपने गले में डाल लो इसे। कैसे आदमी हो यार तुम। अच्छा लगा दो, चलो। दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी। कहा भी था मैंने, इतना डार्क मेकअप मत करना। मना करने पर यह हाल है। अगर ना समझाती तो पता नहीं क्या बना देती मुझे। इस मेकअप के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो लग रहा है सुरैया। तुम क्या शॉपिंग पे जा रही हो जो लाइट करोगी? कोई नहीं करना लाइट। नहीं बाजी, मैं इस तरह कार्टून बन के बिल्कुल भी नहीं क्या जाऊंगी। हो गया खाला? अच्छी लग रही हैं, बस थोड़ा सा मेकअप ज्यादा है, कहीं तो मैं ठीक कर देती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, यकीन करें मेरा। हाइपर होने की नीले, कोई ये जरूरत थोड़ा नहीं। सा है। हाँ ज्यादा है, बस चलिए ऊपर बस चलें। मैंने कह दिया, मैं कुछ इस ना हाल में बोले, नहीं बस ऊपर जाऊंगी, चलें। मुंह धोने जा रही हूँ। आ रही चलो हूँ। भी। हाँ मानूर, कैसी हो तुम? मैंने सुरैया आंटी को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। आज शादी है ना उनकी? शुक्रिया, हम उन्हीं के घर पर हैं। अच्छा तो क्या पार्टी भी होगी वहाँ? हाँ बिल्कुल होगी, बहुत मजा भी आएगा। मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा मीने। हाँ मानूर। असल में मैं घर में बहुत बोर हो रही हूँ तो मैंने। अरे तो आ जाओ ना, खाला भी बहुत खुश होंगी। सच में? मगर बाबा का मूड ठीक नहीं है, वो मुझे इजाजत नहीं देंगे। दे देंगे परमिशन, तुम पूछो तो। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। ओके मानूर, मैं इंतजार करूंगी, जरूर आना। मैं खाला को देख कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। कहाँ गई दुल्हन? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। तुम मानूर को लेने मत जाना, मैं पिक कर रहा हूँ उसे। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? हाँ चलो मीने, तुम मेरे साथ तुमसे चलो। नफरत करती हूँ। मीने, बहुत लिहाज कर लिया तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आरज़ू मेरी तारीकियाँ, सुरमई सी शाम की सिसकियाँ, रूठी मुझसे हर खुशी जो तुम खोगे। बन गई मेरी सदा, मेरा प्यार। वहशतों के साए में जल रही, ख्वाहिशों की